ये प्रश्न पूछा है स्वामी रमेश चंद्र शुक्ल, स्वामी अनंत शून्य। अनंत शून्य नाम अनंत पद पर हमने दिया है। पूछा है, प्यारे सद्गुरु, एक सामान्य जन के प्रेम में और एक सद्गुरु के प्रेम में क्या अंतर होता है? क्या सद्गुरु का प्रेम भी परिस्थिति जन्य एवं भेद जन्य होता है तथा आकाश के चांद के भांति कभी घटता है, कभी बढ़ता है और कभी खो भी सकता है? प्रेम की रहस्यपूर्ण और अनबूझ इस पहेली पर प्रकाश डालने की कृपा करें। पहली बात तो ये है कि प्रेम सर्वाधिक सरल घटनाओं में से एक है, उसको पहेली हमने बना लिया है। प्रेम पहेली बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन चूंकि प्रेम के नाम पर हम पता नहीं क्या क्या उलझने पैदा कर लेते हैं तो वो कुछ पहेली जैसा बन जाता है। सामान्य जन का प्रेम और सद्गुरु का प्रेम, पहली बात तो ये विभाजन ही व्यर्थ है। प्रेम बस प्रेम है, अगर वो है तो। अगर नहीं है तो फिर वो है ही नहीं, फिर तो बात ही समाप्त हो जाती है। एक छोटी सी किरण ही सही अगर सामान्य जन के पास भी है तो वो उसी सूरज की है। सद्गुरु हो सकता है उस रोशनी के घेरे में रहता हो और सामान्य जन हो सकता है उसकी किरणों के साथ कभी कभी चलता हो, लेकिन अंतर बहुत नहीं है। प्रेम के बारे में ये भी बात कही जाती है, मैंने भी उसे कई बार कहा कि वो फूल की तरह खिलता है धीरे धीरे, और जब फूल की तरह कुछ खिलता है तो बिखर भी जाता है। हर फूल की नियति होती है खिलना और बिखरना, लेकिन ये प्रेम का एक तल है। इस तल के पीछे जो है वो है खिलावट या खिलावट की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग। वो चिरंतन है, वो इटर्नल है। प्रेम हमारा आत्मिक गुणधर्म है, क्वालिटी ऑफ सोल है, क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। वो कहीं भी हो शाश्वत है, वो मिटता नहीं। फूल की तरह खिलता है और बिखर जाता है, लेकिन जब कोई फूल बिखरता है तो अपने पीछे कुछ और फूलों के खिलने की संभावना के कारण इसलिए नहीं बिखरता कि अब कोई फूल खिलेगा ही नहीं इसके बाद। वृक्ष एक है, उस पर फूल आते रहते हैं, आते रहते हैं, बिखरते रहते हैं, उसकी शाखों पर खिलावट की प्रक्रिया चलती रहती। तो जिस प्रेम को तुम परिस्थिति जन्य समझते हो वो उसकी परिधि है, पेरिफेरी है, उसकी सर्कमफ्रेंस है, उसकी बाहरी दीवार है। उसके भीतर, उसके केंद्र में कोई परिवर्तन नहीं है। वो परिस्थिति जन्य नहीं है, वो परिस्थितियों से बाहर है, लेकिन परिधि पर हो रही हलचल सुंदर है। अगर एक सामान्य जन भी सचमुच में प्रेम में है, जो कि होना ही चाहिए, सामान्य जन के प्रेम की निंदा करना ऐसा ही है जैसे कि हम प्रेम के स्रोत पर ही आक्रमण कर दें। सारा धर्म इसी कारण कुंठित हो गया, नष्ट हो गया, कहीं नहीं पहुंचा, क्योंकि धार्मिक लोग इसी बात में लगे रहे कि परमात्मा से प्रेम करो, सामान्य जन से प्रेम में क्या रखा है, प्रभु भक्ति में लग जाओ। अब प्रभु को तो जानते ही नहीं तुम, उसकी भक्ति में क्या खाक लगोगे, किससे प्रेम करोगे? वो केवल एस्केप होगा, पलायन होगा। मनोविज्ञान में से कहते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, सिंपली डिफेंस मैकेनिज्म। तुम कहीं से बचना चाहते हो
तो कहीं भाग जाते, तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम पर तुम्हें बहुत ही प्रेम पूर्वक विचार करना होगा। प्रेम पर कई बार हम बहुत आक्रामक ढंग से विचार करते हैं या बात करते हैं, और प्रेम बेचारा है ही ऐसा कि उस पर अगर प्रेम से ही ना बात करें तो फिर बात ही कैसे होगी। तो सामान्य जन का प्रेम भी उतना ही दिव्य है जितना एक सद्गुरु का प्रेम दिव्य है, या जितना परमात्मा का प्रेम दिव्य है। बात समझ के समझो, परिधि पर कहीं हलचल बहुत ज्यादा है और कहीं परिधि इतनी निर्मल हो गई है कि वहां हलचल दिखाई नहीं देती। सद्गुरु की परिधि भी इतनी निर्मल हो गई है कि उसकी परिधि की हलचल तुम्हें दिखाई नहीं देती। सामान्य जन चूंकि अभी अपने मानसिक तल से भी जी रहा है, अपने शारीरिक तल से भी जी रहा है, अपने भावनात्मक तल से भी जी रहा है, तो सारे तल एक हलचल में है, सारे तल सक्रिय हैं। प्रेम में दो बातों का ध्यान रखें, लव एंड द प्रोसेस ऑफ लव। प्रेम और प्रेम की प्रक्रिया, धारा और जल, ऐसे ही अंतर है। धारा है प्रवाह, और जो प्रवाह में है वो जल है। जल के बिना प्रवाह नहीं है, और प्रवाह के बिना जो जल है उसका कोई बहुत औचित्य नहीं है, वो धीरे धीरे सड़ जाता है। प्रेम बदलाव से गुजरता है, लेकिन वो इसलिए बदलाव से नहीं गुजरता कि वो परिस्थिति जन्य है, वो बदल रहा है। जैसे एक नदी की बहती हुई धारा, उसका पानी निरंतर बदल रहा है, वो एक जैसा कभी नहीं है। प्रेम भी एक जैसा नहीं रहता। अगर वो एक ही जैसा है, जैसे कि मान लो तुम किसी से 20 साल पहले मिले थे, 20 साल पहले तुम जिस तरह से रोमांटिक थे, 20 साल बाद भी उसी तरह से रोमांटिक हो, तो क्वेश्चन मार्क लगेगा कि तुम कुछ विकसित हुए या नहीं हुए, कि तुम अभी भी उसी अज्ञानता और मोहता में संलग्न। मोहता से कोई आक्रमण नहीं कर रहा हूं मैं, बस ये कह रहा हूं कि विकास होना चाहिए। तो पहले की चीज जाएगी, नई चीज आएगी, तुम नए नए आविष्कार करोगे, नई नई खोजें करोगे एक दूसरे से प्रेम कर पाने की। लेकिन लोग बातें भी वही कर रहे होते हैं, और फिर मन की चाह भी होती है कि सब वैसे का वैसा ही रहे। वैसे का वैसा रहने में मन की जो चाह है वो ये है कि खतरा कम है, लेकिन जो वैसे का वैसा हो जाएगा वो स्टेगनेंट हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, वो प्लास्टिक जैसा हो जाएगा। फिर तुम उससे ऊब भी जाओगे, जब ऊब जाओगे तब तुम नई पीड़ा से भर जाओगे। ये है खिलना। एक फूल जाएगा, लेकिन अगर प्रक्रिया खिलने की जारी है तो फिर कुछ नए फूल आ जाएंगे, नए ढंग से, नई जगह पर, नई सुगंध लिए हुए। तो तुम्हारे जीवन में प्रेम के बहुत सारे फूल आते हैं, बिखर जाते हैं। हमारा मन ऐसा है कि एक फूल के बिखरते ही वो आसमान सिर पे उठा लेता है और उसको लगता है सब समाप्त हो गया। तुम्हारी भावनाएं एक जैसी नहीं रहती, भावनाएं बदल रही हैं, लेकिन प्रेम की प्रक्रिया पीछे गतिमान है। तो अगर किसी के प्रति तुम किसी समय बहुत उत्साह अनुभव कर रहे थे, मान लो सामान्य जन के प्रेम की बात करूं, तो ऐसे क्षण भी आएंगे तुम्हारे संबंध के बीच में जब कोई उत्साह नहीं अनुभव करोगे, सब बिल्कुल ठंडा है, कुछ नहीं है। पहले तुम एक दूसरे को देखते थे और देखते ही आंखों में चमक आती थी, और अब कोई चमक नहीं। ये पतझड़ है, लेकिन हर पतझड़ के बाद फिर कोपले फूटती हैं और फिर हरे पत्ते निकलते हैं, फिर बसंत आ जाता है, फिर फूल खिल जाते हैं। तो जब पतझड़ हो तो ज्यादा शोरगुल ना करें, शांति से रहें। वो ध्यान के मौके हैं, उस समय ध्यान में डूबे, एक दूसरे पर आरोपण ना करें,
कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है या तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है, और किन्हीं बातों के आदी ना हो। लोग तो बातों के आदी हो जाते हैं, जीवन को इतना रूटीनी बना लेते हैं, बिल्कुल जैसे सीटी का ट्रैक, रोज वही बज रहा हो तुम डाल के, सुबह वही बात करेंगे, शाम को वही बात करेंगे, रात में वही बात करेंगे, वही बात कह के सुबह करेंगे और वही बात कह के रात अंत करेंगे, तो तुम बोर होने ही वाले। ये फूल तो जाने ही वाला है, और जब जाएगा तो बड़ी परेशानी होगी। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे मित्र हैं, उनके यहाँ भाव होता है मन का, वैसे तो बहुत समझदार है। कोई फूल था, वो खिला था, वो कभी कभी खिलता, सीजनल है, वो चला गया तो बड़ा सूना सूना उनको लगा, तो वो बाजार से एक प्लास्टिक का फूल ले आए। हम घर गए तो हमने देखा ये क्या है, उन्हें का बड़ा सूना सूना सा लग रहा था, तो तब तक जब तक दूसरा फूल नहीं खिलता इसी को रख लिया है। मैंने कहा ये मत करो, फूल के ना होने का भी आनंद लो। प्लास्टिक के फूल से कोई भरपाई होने वाली नहीं है। असली फूल अभी पीछे प्रक्रिया में है, वो आएगा। एक गया है, दूसरा पीछे प्रक्रिया में है। बीच के जो विराम के क्षण हैं वो भी बड़े खूबसूरत हैं, बड़े सुंदर हैं। तो तुम एक जैसे प्रेम की कभी अपेक्षा भी मत करना। एक जैसा प्रेम तो प्लास्टिक के फूल जैसा ही होता, लेकिन प्लास्टिक का फूल कोई बड़ा आकर्षक विषय नहीं है। अब जब सद्गुरु ये कहते हैं कि प्रेम शाश्वत है, उससे तुम अड़चन में पड़ते हो, तो यहां पर ये बात तुम अंतिम रूप से समझ लो कि शाश्वत प्रेम की प्रक्रिया है। प्रेम के जो अभिव्यक्तियां हैं, अगर तुम उन्हें ही प्रेम समझोगे तो अड़चनें बनी रहेंगी। प्रक्रिया चल रही है, अभिव्यक्तियां बदल गई, अभिव्यक्तियां बदल जाती, इससे प्रेम समाप्त थोड़ा ही होता है। और सद्गुरु से भी तुम ये अपेक्षा न करना। अगर कोई सद्गुरु भी 24/7 एक ही जैसा जान पड़े, एक ही जैसा मुस्कुराता हुआ जान पड़े, एक ही तरह से तुमसे मिलता हुआ जान पड़े, तो वहां से भाग जाना। वो अभिनेता हो सकता है, सद्गुरु नहीं हो सकता। सद्गुरु तो अस्तित्व की तरंग के साथ चल रहे हैं। हाँ, उनमें बहुत परिवर्तन नहीं है, उतना फ्रीक नहीं है कि तुमको बहुत कुछ दिखाई देगा। अब जैसे तुमको अभी क्या पता चल रहा है कि जब तुम यहाँ आए थे ध्यान कक्ष में, और उतनी देर में ये धरती इस ब्रह्मांड में कितनी दूर जा चुकी है अंतरिक्ष में, ये तुमको नहीं पता चल रहा है। और जब अलग अलग यात्राओं में धरती जा रही होती है, तो इस पर विज्ञान भी काम कर रहा है, और उसको भी पता है जो धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी धीरे धीरे माइन्यूटली बदल जाता है। बहुत कुछ और बदल जाता है, क्योंकि अभी तुम जिस फ्रिक्वेंसी के संपर्क में हो, थोड़ी देर बाद उस फ्रिक्वेंसी के संपर्क में नहीं होगे, कुछ बदल जाएगा एकदम से। कहने को तुम वहीं पर हो, कहने को तुम इसी कमरे में बैठे हो, लेकिन इतनी देर में तो अंतरिक्ष में बहुत कुछ बदल गया। तो सद्गुरु तो इस कॉस्मिक रिदम के साथ चलते हैं, वो कॉस्मिक रिदम से संचालित हैं, तो उनके भीतर भी सब बदल रहा है। जरूरी नहीं वो 24/7 मुस्कुराएं, कभी नहीं भी मुस्कुरा सकते। कभी तुम उनके पैर छू, हो सकता है वो ब्लेसिंग ना दें, कभी हो सकता है दे दें, कुछ भी कर सकते हैं। निर्भर करता है इस समय कौन सी कॉस्मिक रिदम चल रही है। ये जीवंतता की पहचान है। लेकिन जो करुणा की प्रक्रिया है वो शाश्वत है। वो मौन में है तब भी वो करुणा की प्रक्रिया शाश्वत है, मुखरता में है तब भी वो शाश्वत है, वो किसी भी रंग रूप में है वो शाश्वत है। तो सामान्य मनुष्य को भी यही लर्न करना है, क्योंकि वो भी वही है। अंतर केवल सोने और जागने का है, कोई बहुत गुणात्मक अंतर नहीं है, थोड़ा सा बारीक सा अंतर है। तो इस सामान्य जन का प्रेम और सद्गुरु का प्रेम भाषा है, इसको विसर्जित कर दें। प्रेम की कहीं भी निंदा ना करें, वो जहाँ कहीं भी है बहुत ही सुंदर है,
और उतना ही सैक्रेड है, उतना ही पवित्र है। अब कोई कहेगा प्रेम काम वासना से मिला हुआ है और वासना से मुक्त है। मिला हुआ है तब भी वो प्रेमी है, तब भी उसका उतना ही सम्मान करें। जब खदान से तुम हीरा खोद के लाते हो, बहुत मिट्टी शामिल होती है, हीरा तो तब भी होता है, उसको फेंकते नहीं। अगर उसमें कुछ धूल मिट्टी लगी है तो इसलिए उस पत्थर को फेंक के नहीं आ जाते। या जब सोने को खुदाई खदान में करने जाते हो तब भी वो उतना चमकता हुआ नहीं होता है जैसा तुम ज्वेलरी में पहने हुए हो, बड़ा गंदा सा होता है और हीरा तो पहचाने भी नहीं आता, वो तराशने के बाद पता चलता है। लेकिन वो मिट्टी में भी पड़ा है तब भी वो वही है। प्रेम किसी भी रूप में कहीं भी है, वो प्रेम ही है और शुद्ध ही है। अभिव्यक्ति बदलेगी, अभिव्यक्ति के पीछे जो प्रक्रिया है वो शाश्वत है। इन दोनों का अंतर जब समझ लेंगे कोई अड़चन नहीं होगी। अभिव्यक्तियां बदलती हैं, उन्हें बदलना ही चाहिए, वो बदले, इसी में उनकी सुंदरता है। अगर वो एक जैसी रह गई तो ये बचकानापन होगा, ये चाइल्डिश होगा। तुम किसी लड़की के प्रेम में पड़ गए या कोई लड़की किसी लड़के के प्रेम में पड़ गई, फिर तुम उम्र की सीढ़ियां चढ़ रहे हो। तो इसमें भी मैं कहूंगा कि जब तुम पहले जिस तरह से अभिव्यक्ति कर रहे थे प्रेम की, अगर वो नहीं बदल जाती आने वाले वर्षों में तो अड़चन आ जाएगी, फिर प्रक्रिया में अड़चन आने लगेगी। अगर प्रक्रिया निर्मल बनी रहे तो अभिव्यक्तियां बदलती रहनी चाहिए और वो सुंदर है। तो कभी एक जैसे की अपेक्षा ना करें। संबंध इतने सुंदर हो जाएंगे संसार में तुम कल्पना नहीं कर सकते। इन्हीं को मैं इनलाइटेंड रिलेशनशिप कहता हूँ। इनलाइटेंड रिलेशनशिप का अर्थ है प्रवाह की पहचान, अपने प्रवाह की, अपने बदलाव के और दूसरे के बदलाव की, यही अवेकनिंग है। अब मान लो तुम रात सोए थे, दो जने साथ साथ, रात की किसी घड़ी एक व्यक्ति इनलाइटेंड हो गया, संबुद्ध हो गया, सुबह तुम उठे तो जाहिर सी बात सब कुछ बदल जाएगा और बहुत ज्यादा बदल जाएगा। तो दोनों अगर बदले हुए के साथ सामंजस्य बना लेंगे तो अद्भुत होगा। जीवन में सब बदलता है। अब जैसे परिवार की जो समस्या है वो यही है, शादी हो गई तुम्हारी, दो लोग साथ में हैं, बच्चे हैं, वो हैं सब, और सबकी यात्रा अलग अलग, इतनी अलग अलग चल रही है कि तुमको उसके अलग अलग होने की स्वीकार्यता लानी ही होगी। वो एक जैसी नहीं हो सकती। सबके मूड्स अलग अलग चल रहे हैं, सबकी अभिव्यक्तियां अलग अलग चल रही हैं। तुम अगर सारे भिन्नता के बीच में जागोगे तो तुम गहरे आनंद को उपलब्ध हो जाओगे। लेकिन तुम एक जैसा बनाने की कोशिश करोगे तो बड़ी अड़चन आ जाएगी। एक जैसा होना कभी सुंदर नहीं होता, सब अलग अलग है और अभिव्यक्तियां निरंतर बदल रही हैं। यही उनका गुणधर्म है, यही प्रवाह है और यही जीवन है, यही प्रेम है। ये बात ना समझ में आई हो तो इस पर फिर आगे बात करें, क्योंकि ये बहुत दिनों से लोगों के समझ में नहीं आई है। प्रेम सबसे बड़ी गुत्थी है। मेरे ख्याल से आज मैंने उसको सरलतम रूप से कह दिया है। फिर भी नहीं समझ में आई है तो प्रेम करके देखो, गलत ही सही, थोड़ा आड़ा तिरछा ही सही, लेकिन करके देखो। ठीक है, आज के लिए इतनी ही।